हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपिक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय हैप्पी मैरिज एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड 7 के शुरू में हम लोग देखते हैं कि पिछले एपिसोड में मियो के साथ जो हादसा हुआ था उसके कारण वो सोई रहती है। तो तब वो क्योको से पूछती है कि साइमोरे हाउस के सभी लोग सही है कि नहीं। तो ये सुनकर क्योको बोलता है कि सब सही है और वो इतना कुछ उसके साथ होने के बाद भी उन लोगों की चिंता क्यों कर रही है। तो ये सुनकर मियो बोलती है कि अच्छा है, सब सही है, पर मेंशन का क्या हुआ। तो क्योको बोलता है सब कुछ आग में जल गया है। और ये सुनकर मियो दुखी होकर बोलती है उसको एक क्योको से फेवर चाहिए कि वो उसे साइमोरे हाउस में एक बार लेके जाए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योका मियो को साइमोरे हाउस में लेके आता है और मियो मेंशन की हालत देख के शॉक हो जाती है और बोलती है ये तो सच में पूरा जल गया है। तो क्योको जवाब में बोलता है हाँ, सिनिची और कानो साइमरी उनके मेंशन जल जाने के कारण सभी सेवन को निकाल दिया और दूर एक गांव में जाकर बस गए हैं। और बोलता है कि तत्सुशी फैमिली इसका जिम्मेदार है, पर उन लोगों को पब्लिक नहीं किया गया है और इसीलिए उन लोगों के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। पर तत्सुशी फैमिली के बड़ा बेटा काजुशी फैमिली का हेड बन गया है और वो उसके सुपरविजन में है, जिसका मतलब तत्सुशी फैमिली अब कूडो फैमिली के अंदर में है। और मियो काया के बारे में पूछने पर कियो को बताता है कि उसे एक स्ट्रिक्ट फैमिली में सर्वेंट के रूप में भेजा गया है, जो कि अच्छा है उसके लिए, इससे उसको बाहर की दुनिया को देखने मिलेगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काया अपने सब सामान पैक कर रही होती है और उसी समय उसके रूम में टाकुटो आ जाता है और बोलता है कि काया, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। और काया को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए बोलता है कि ये उन लोगों के लिए एक नया शुरुआत होगा, वो दोनों मिलकर साइमोरी फैमिली को फिर से बनाएंगे। तो काया गुस्सा होकर बोलती है उससे बात न करने के लिए, उससे बाहर जाने के लिए बोलती है। तो उसी तरफ देखते हैं कि क्योका मियोको को पकड़ के एक कटा हुआ चेरी ट्री के पास लेकर आता है, जो कि आग में जला हुआ होता है। तो मियो बोलती है कि ये चेरी ट्री उसकी मम्मी की शादी के दिन लगाया गया था और वो इसे ही देखने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी मम्मी उसे यहाँ आने के लिए बुला रही थी। तभी वो कटे हुए पेड़ को टच करने जाती है, तो टच करने पर वो एक वेव छोड़ता है और उसके बाद वो कटा हुआ पेड़ हवा में गायब हो जाता है। ये सब देखकर क्यूका को बुरा लगता है और कहता है कि वो शायद ये सही नहीं किया, क्योंकि उसी के चलते मियोको को बचाते वक्त मेंशन आग में जल गया था। ये सुनकर मियो को बोलती है ऐसा ना बोलने के लिए, क्योंकि उसको बचाने के लिए क्योको ने ये सब किया है। और उसके बाद दोनों वहाँ से लौटने लगते हैं और जाते जाते क्योको बोलता है कि साइमोरी फैमिली का सिचुएशन सही ना होने के कारण उन लोगों के एंगेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो जल्दी से जल्दी सब प्रॉब्लम को ख़त्म करके उसे शादी करना चाहता है। और उसके लिए उन लोगों को क्योको के पापा के साथ मुलाकात करना पड़ेगा। क्योको के पापा का बात सुनकर मियो थोड़ी दुखी हो जाती है और बोलती है कि तब उसे अपने आप को और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो मैरिज प्रपोजल मियो नहीं बल्कि काया के लिए आया था और क्योको के पापा को काया पसंद है। तो उसी समय उन लोगों के सामने कोजी आ जाता है और मियो से बोलता है कि क्या वो उसके साथ 2 मिनट बात कर सकता है। तो क्योको उसे परमिशन दे देता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक जगह बैठे हुए रहते हैं और मियो कोजी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद जताती है। तो जवाब में कोजी कहता है कि सब क्योको ने किया था, वो सिर्फ क्योको को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद कोजी बोलता है कि वो टाउन को छोड़ के जा रहा है पुराने कैपिटल में, जहाँ पर वो फिर से ट्रेनिंग करेगा, क्योंकि उससे पता चल गया वो कितना कमज़ोर है और फिर से कभी वो यूज़लेस होना नहीं चाहता और वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, ताकि वो जिसे जहाँ चाहे प्रोटेक्ट कर सके। और मियो से पूछता है उसे याद है क्या कि जब पिछली बार वो लोग मिले थे तब वो उसे कुछ बताना चाहता था। जवाब में मियो कहती है सॉरी, उसे पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहा है। और ये सुनकर कोजी हैरान हो जाता है, दुखी भी होता है, बोलता है अच्छा हुआ, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं था। और उसके बाद मियो से बोलता है कि उसे अब जाना चाहिए और फिर से मिलते हैं बोलकर चला जाता है और सोचता है कि उसे भी बेहतर बनना होगा। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मियो और क्योको ऑफिशियली एंगेजमेंट करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक फॉर्म पे साइन करते हैं, जिसे वो क्योको कूडो का फियांसी बन जाती है ऑफिशियली, जिसे मियो बहुत खुश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मेहमान आई हुई होती है क्योको के घर में, जो दरवाजे पर खड़ी रहती है और वो मियोको को देखकर कहती है वो मियोको है क्या। अपने आप को बताते हुए कहती है कि वो क्योको का बड़ी बहन
हजुकी कुडो है। और उसके बाद हम लोग पिछले रात के डिनर के टाइम सीन को देखते हैं, जहाँ पर मियो क्योको को बोलती है कि वो अच्छी लेडी बनने की ट्रेनिंग लेगी और वो टीचर खुद ढूंढ लेगी। तो क्योको उसको मना नहीं करता और शर्माई मियो को चिढ़ाने में बोलता है कि उसे बुखार तो नहीं आया है, और वो उसके हाथ मियो के सिर पर देता है, जिसे मियो और ज़्यादा शर्मा जाती है। तो माथे पे हाथ दे के चेक करता है और उसके बाद हंस के बोलता है कि वो किसी को जानता है जो कि उसकी टीचर बन सकती है और वो उसे इनवाइट करेगा, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद प्रेजेंट में देखते हैं कि मियो और हजुकी बैठे हुए होते और मियो क्योको की बड़ी बहन से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। तो तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और हजुकी से बात करती है, क्योंकि वो लोग बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। तभी पीछे से क्योको आ जाता है, जो कि आज घर में ही है छुट्टी के कारण, और हजुकी से बोलता है वो अभी भी वैसी ही है। तो हजुकी क्योको से बोलती है कि तुम्हारा इतना क्यूट फियांसे है तो उसे खुश होना चाहिए। तो वो उसके बाद बोलती है क्योको के कहने पर वो उसको लेडी रिफाइन की लेसन देने आई है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है मियो को एक रिफाइन लेडी बनाने की। और ये सुनकर मियो खुश होकर धन्यवाद जताती है। और उसके बाद वो लोग बगीचे में आ जाते हैं और हजुकी फूलों के नाम मियो को बताती है और मियो से पूछती है कि उसकी कौन सी पसंदीदा फूल है। और मियो थोड़ा सा इधर उधर देखकर एक फूल की तरफ इशारा करती है। तो हजुकी मियो को उस फूल का नाम बताते हुए कहती है कि फूल जितना भी छोटा हो, सबको अपना नाम है, सब खूबसूरत होते हैं, क्योंकि फूल सब लिमिटेड टाइम में अपने आप को जितना हो सकता है उतना खिलाता है, और इंसान भी ऐसे ही, इसीलिए सबको अपने लिमिटेड टाइम में जितना हो सके लाइफ को खुश से जीना चाहिए। और ये सब बात करते करते दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि हजुकी मियो को कुछ किताब देती है और बोलती है कि एक लेडी जैसे प्रॉपरली बिहेव करे वो पहले सिखाएगी। और उसके बाद बोलती है कि उसकी भी एक शादी हुआ था पर डाइवोर्स हो गया है, तो उसके बाद वो गर्ल्स स्कूल से ग्रेजुएट करती है जहाँ पर वो बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए वो मियोको को सिखा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सुन के मियो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि वो विश्वास नहीं कर पा रही है कि उसके होने वाले हस्बैंड की बहन उसे सिखाएगी उसके जैसे को। और ये सुनकर हजुकी भी बहुत खुश हो जाती है। खुश होकर मियो के गले मिल जाती है और बोलती है मियो कितनी अच्छी लड़की है, और क्योको से पूछती है क्या वो उसे अपने घर ले जा सकती है, जिसके साथ रहने पर मियो और ज़्यादा सीखेगी। तो तभी कुडो रूम में आकर साफ मना कर देता है। तो तभी हजुकी क्योको को चिढ़ाते हुए बोलता है कि अगर वो मियो को ले जाएगी तो क्योको अकेला हो जाएगा मियो के बिना, इसीलिए नहीं जाने दे रहा है। और ये सुन के क्योको शर्मा जाता है। उसके बाद हजुकी तब मियो को बोलती है कि तुम्हें सिखाने से पहले तुम्हें अपना एक गोल सेट करना होगा जिसे उसे सिखाने में मदद मिलेगा। और हजुकी बताती है कि 2 महीने बाद एक पार्टी है और उसको वहाँ पर कुडो और हजुकी के साथ जाना होगा। और ये सुनकर मियो थोड़ा घबरा जाती है। क्योको मियो को सांस देते हुए बोलते हैं कि एक बार ट्राई करके क्यों नहीं देखते, क्योंकि सिर्फ सीखने से नहीं होगा, उस नॉलेज को यूज़ भी करना पड़ेगा। और ये सुनकर मियो मान जाती है। और उसके बाद हजुकी मियोको को बोलती है कि वो एक टाइम टेबल बनाएगी जब वो अगले हफ्ते में आएगी उसे सिखाने के लिए, और वो उसके बाद वापस घर लौट जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो सोने से पहले किताबों को देख रही होती है और सोचती है कि वो भी हजुकी की तरह अच्छी लेडी बनेगी और अपने हस्बैंड के लिए डिजर्विंग वाइफ बनेगी। और उसके बाद वो सो जाती है। तो फिर देखते हैं कि रात में अचानक क्योको जाग जाता है और जल्दी से मियो के रूम में दौड़ के जाता है और देखता है कि मियो को एक बहुत बड़ा सपना दिख रही होती है। क्योको उसके पास जाकर बोलता है उसे कुछ नहीं होने देगा, और वो सोचता है कि उसे सुपर नेचुरल पावर के एबिलिटी का सेंस हो रहा है, जो कि सिमिलर है पिछले बार जैसा। पर घर के बाहर बैरियर को कुछ नहीं हुआ है, तो शायद कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी से इंटरफेयर कर रहा है जो कि उस सुपर फैमिली को हो सकता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं एक पत्थर को, और अचानक हर जगह आग लग जाता है। वो पत्थर टूट जाता है और एक धमाका होता है जिससे आसपास के पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और सब लोग देखते हैं कि कोई डरावनी चीज़ निकल के आ रहा है जिसे सभी डर जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योको मेजर जनरल ओकाइटो के बुलाने पर उनके ऑफिस में आता है, और वो क्योको को बोलते हैं कि टाकाहिटो को एक चीज़ के बारे में पता चला है और उसीलिए वो मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें वो क्योको को साथ में आने के लिए बोलता है। और जनरल बोलता है कि उसे और एक चीज़ के बारे में क्योको को बोलना है,
और वो ये है कि एक टॉम ब्रेक इन हुआ है जो कि सच है, पर उन लोगों के अभी तक उतना डिटेल्स पता नहीं चला और कवर खुल गया है। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी खिड़की पे खड़े हुए बोलता है कि टाइम हो गया है मियो के पास जाने का। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।